हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो इनकम टैक्स में सेक्शन 40A(2) है, जो कि अगर कोई भी एसएससी अपने स्पेसिफाइड पर्सन को कोई अनरिजनेबल और एक्सेसिव पेमेंट करता है तो एक्सेसिव अमाउंट जो है असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है। तो यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल एसएससी के लिए अगर आप सोचेंगे तो एक इंडिविजुअल एसएससी के लिए उनकी जो रिलेटिव्स होते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन है। रिलेटिव का मतलब सेक्शन 241 में डिफाइंड है, जिसमें जो है स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियली असेंडेंट और लीनियली डिसेंडेंट। मतलब लीनियली असेंडेंट मतलब उसके ऊपर की पीढ़ी और नीचे की पीढ़ी आती है। और उसके अलावा कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जिसके बिजनेस में इस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब इसके बिजनेस में 20% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी है, तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उस केस में ये स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। और इस रिलेटिव का भी अगर किसी पर्सन पे, एनी पर्सन पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी इस इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं सेकेंड कैटेगरी में। अगर एसएससी कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इनके जो कंपनी है तो डायरेक्टर, फर्म है तो पार्टनर और एचयूएफ और एओपी है तो उसके मेंबर, ये डायरेक्टली स्पेसिफाइड पर्सन रहेंगे। और इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी इसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन होंगे। उसके बाद एक कैटेगरिकल कंपनी की आती है। इस कंपनी में अगर कोई इंडिविजुअल का इस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो इंडिविजुअल इस कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। और उस इंडिविजुअल के जितने भी रिलेटिव हैं वो भी इस कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी में फिर कंपनी, फर्म, एचयूएफ, एओपी की बात करें तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इस कंपनी, फर्म या एचयूएफ, एओपी का अगर इस किसी भी पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके बिजनेस में, तो उस केस में ये एनी पर्सन इसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। और इस कंपनी के जो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर है, वो जो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर है, अगर उनका इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी ये स्पेसिफाइड पर्सन है। इनके रिलेटिव का अगर इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी ये इसके लिए कुल मिला के स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे। मतलब फाइनल ये हुआ कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट हो, डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर के थ्रू हो या फिर इनके रिलेटिव के थ्रू हो, तो ये एनी अदर पर्सन इनका क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। एंड देन अदर कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी में एनी पर्सन, एसएससी अब हमारे पास कोई भी पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म में, कोई भी एनी पर्सन। अब इसके बिजनेस में अगर किसी कंपनी का, फर्म का, एओपी, एचयूएफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो इसके स्पेसिफाइड पर्सन बन गया। और उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर भी स्पेसिफाइड पर्सन बन गए, उसके रिलेटिव भी स्पेसिफाइड पर्सन बन गए। और अगर इस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में, ये वाली कंपनी का किसी और कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो ये अदर कंपनी भी इस एसएससी की बन गई स्पेसिफाइड पर्सन। एंड द लास्ट कैटेगरी सभी एसएससी के लिए है। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनर या एचयूएफ के मेंबर वगैरह उनका इस एसएससी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो तो स्पेसिफाइड पर्सन बन ही गए। साथ में वो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर जिन कंपनी के, फर्म के, एचयूएफ के डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर थे वो कंपनी भी स्पेसिफाइड पर्सन बन गई इसकी। और उस कंपनी के जो अदर डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन बन गए। और उन अदर डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर के जो रिलेटिव है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन बन गए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। थैंक यू।